हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं काफ़ी टाइम से रिएक्शन नहीं दे रही थी। 2-3 दिन हो गए हैं वीडियो नहीं बन पा रही हैं। बन रही हैं तो ऐसे ही बन रही हैं, नहीं लाइव आ पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी बिजी चल रही थी। और कल लाइव आई थी जब लोग बोल भी रहे थे कि दीदी आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो। तो रिएक्शन ना देने का रीज़न सिर्फ यही था कि थोड़ा सा टाइम की थोड़ा, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं और थोड़ा सा घर पर भी काम था, तो इस वजह से प्रॉपर रिएक्शन नहीं दे पा रही थी। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करते हैं तारा के ऊपर, क्योंकि आज का रिएक्शन वीडियो जो है वो तारा राहुल के ऊपर है, यानी कि तारा जी के ऊपर है आज का रिएक्शन वीडियो जो है। एक्चुअली आप लोगों को पता ही है कि तारा तो अपने गांव तो आ चुकी है, एक्चुअली आ नहीं चुकी है, दोबारा जाने की तैयारी हो चुकी है। तो तारा दोबारा से जा रही है राहुल के साथ आर्मी क्वार्टर में। चलो अच्छी बात है, जितना ज़्यादा वाइफ हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करे उतना अच्छा है, क्योंकि जो आर्मी वाले होते हैं उनको बहुत कम टाइम मिलता है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो अगर अभी जा सकती है तो चले जाना चाहिए। मेरे हिसाब से अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और हर वाइफ ये चाहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहे, और अगर मौका मिल रहा है तो उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। तो तारा वहाँ तो जा ही रही है, लेकिन उसके अलावा एक मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो आई थी तारा की, जिस पर एक मतलब दादी जो थी, एक जब खेत से राहुल कुछ ला रहा था, ला रहे थे सॉरी राहुल कुछ ला रहे थे, तो दादी बोल रही थी कि जोरू का गुलाम है ना, कि वही होता है ना जब मतलब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की हेल्प करा देता है तो उसको यही बोलते हैं कि पत्नी का गुलाम है ना, गुलाम है पत्नी का, उसके सारे काम करता है, ये करता है वो करता है। तो ये सिर्फ तारा के साथ ही नहीं है, बहुत सारी औरतें हैं जो किसी के भी हस्बैंड उसकी हेल्प कराता है किसी काम में, घर से रिलेटेड किसी काम में, तो उसको यही बोला जाता है कि जोरू का गुलाम, यानी कि अपनी बीवी का गुलाम है ये, उसके सारे काम करता है, ये करता है वो करता है। तो मेरी एक बहुत मेरी बात ये वाली ना ध्यान से सुनना, कि जब किसी का दामाद मतलब किसी की बेटी की शादी हुई है, और अगर उसका दामाद अपनी बेटी की मतलब उनकी बेटी का जो हस्बैंड है, अगर वो अपनी बेटी की घर के काम में, उसकी बेटी की घर के काम में हेल्प कर रहा है, मतलब कि अगर बीबी खाना रोटी बना रही है तो उसने सब्जी काट दी, वो कपड़े धुल रही है तो कपड़े सुखा दिए, मतलब कि A to Z घर के किसी भी काम में अगर मतलब जो लड़की है उसके हस्बैंड ने हेल्प कर दी, तो जो पता मायके वाले क्या बोलते हैं, तो यार बहुत सुथरा दामाद मिला हमें तो, है ना, हमें तो बहुत सुथरा दामाद मिला है, हमारी बेटी की इतनी मदद करता है, हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है, सारे घर के काम भी फटाफट करा देता है, दोनों मिलके बढ़िया सा काम कर ले मैं। और ऐसा ही होना चाहिए, दामाद मिले तो ऐसा दामाद मिले जो अपनी हमारी बेटी के सुख दुख में उसका साथ खड़ा रहे, घर के कामों में उसकी हेल्प करा दे। हमें तो बहुत ही सुथरा दामाद मिला, ये कहते हैं लड़की वाले। ठीक है, आप कहीं भी देख लेना यही कहेंगे लड़की, मतलब कि किसी की दामाद अगर उसकी बेटी की हेल्प कराता है किसी काम में तो यही बोलते हैं कि बहुत अच्छा दामाद मिला हमारा, तो हमारी बेटी के काम में इतनी हेल्प कराता है, रसोई के काम में हो चाहे कैसा भी काम हो, हमारी बेटी का बहुत साथ देता है। लेकिन वहीं पर अगर उस औरत का बेटा, यानी कि अगर उस औरत की बहू, अगर बहू का हस्बैंड यानी कि उसका बेटा, अगर बेटी का हस्बैंड हेल्प करा रहा है तो बहुत अच्छी हेल्प, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा दामाद है, हर दुख में खड़ा रहता है, सारे काम करता है। लेकिन अगर बेटे ने बहू को सपोर्ट कर दिया, अगर बेटे ने हेल्प करा दी बहू की किचन में किसी काम में या घर से रिलेटेड किसी भी काम में, तो मेरे बेटे को तो इसने फंसा लिया, मेरे बेटे को तो उसने अपना गुलाम बना लिया। तो ये सिर्फ तारा के ऊपर ही नहीं है, ये हर इंसान के घर में ये चलता है। क्योंकि अगर बेटी का हस्बैंड कुछ करे तो बहुत अच्छी बात होती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करा दी, और ऐसा सुथरा दामाद तो किसी किसी ने मिला है। लेकिन अगर वही काम बेटा बहू की हेल्प करा देता है किसी काम में तो वो जोरू का गुलाम बन जाता है। तो ये तो हमारी जो वो है ना, पहले जनरेशन में कुछ ज़्यादा होता था, ये अब कुछ कम हो रहा है, लेकिन अभी अभी भी किसी लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में ये वर्डिंग यूज की जाती है, बेटी का हस्बैंड काम कराए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर बेटा बहू की हेल्प कराए तो वो जोरू का गुलाम।
तो वो यहाँ पर हो रहा है ना। तो ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि राहुल जो है वो तारा का गुलाम है, तारा का चमचा है, ये है वो है। ये वही लोग बोलते हैं जो इस मेंटेलिटी के लोग होते हैं कि बेटी का हस्बैंड काम करे तो अच्छा, और बहू को बेटा सपोर्ट करे तो वो जोरू का गुलाम। ठीक है, तो ये किसी के इसमें कोई जोरू का गुलाम नहीं बनता है। ये सिर्फ लोगों ने अपनी माइंड में सिर्फ बिठाया हुआ है, उनकी सिर्फ एक सोच है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हर हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वाइफ का काम किचन का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, हस्बैंड को उसमें उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। उसको जोरू का गुलाम नहीं बोलते। इससे होता है कि तुम्हारे घर में जो बहू आई है ना, तुम उसकी इज्जत कर रहे हो, उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हो, उसके सुख दुख को अपना समझ रहे हो। ये जो बात की थी मैंने सिर्फ ये इस टॉपिक पे की, क्योंकि ये सिर्फ तारा की कहानी नहीं है, ये हर घर घर की कहानी है, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे बात की थी, जोरू के गुलाम वाली। और रही उसकी बात, जो लोग बोलते हैं तारा ओवर एक्टिंग करती है, तारा ड्रामा करती है, तारा ये करती है, तो देखो वो उन लोगों की सोच है। तो वो ओवर एक्टिंग करती है, क्या करती है, लोगों की अपनी अपनी सोच है। मुझे भी लगा था एक दिन की तारा ने ओवर एक्टिंग किया, तो मैंने उसको ऊपर तुरंत रिएक्शन दिया था, क्योंकि किसी की ओवर एक्टिंग मुझे भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन जहाँ पे तारा सही है मैं उसको वहाँ पर सही बोलूँगी, मैं उसको वहाँ पर गलत नहीं बोल सकती बिल्कुल भी। मेरे चैनल रिएक्शन चैनल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को किसी भी चीज़ पे टारगेट कर दूँ। जो इंसान जहाँ गलत होता है सिर्फ मैं उसी चीज़ पे बोल सकती हूँ। अदरवाइज मुझे अगर लोग बोल रहे हैं कि वो ओवर एक्टिंग करती है और मुझे नहीं लग रहा, तो मैं उस चीज़ को नहीं बोलूँगी। हाँ, जहाँ पर लगेगा तो वहाँ पर ज़रूर बोलूँगी। रही बात कि तारा ने लड़कियों को बिगाड़ दिया है, तो उसको देख देख के सारी लड़कियाँ बिगड़ गई हैं, तो लोग उससे अच्छी क्वालिटी लोग जो है, तारा के अंदर अगर कुछ गलत है तो लोग उस गलत क्वालिटी को क्यों नोट करते हो आप लोग? जो उसके अंदर अच्छी है, पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके अंदर, वो चीज़ें आप नोट क्यों नहीं करते हो? लेकिन ये हमारा ही वो है कि हम लोग ना किसी भी इंसान के अंदर नेगेटिव ढूंढते हैं, उसकी पॉजिटिविटी देखते ही नहीं है कि उसके अंदर अच्छी चीज़ें क्या हैं, हमें उससे क्या सीखना चाहिए, नहीं। लेकिन जिसके अंदर जो गलत चीज़ें होंगी वो हम बहुत जल्दी नोट भी कर लेते हैं, और लड़कियाँ हो चाहे कोई भी हो, गलत चीज़ों को बहुत जल्दी नोट करते हैं, अच्छी चीज़ों को नोट नहीं करते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि तारा आप वो गलत सिखा रही है, या तारा की वजह से आप लोग बिगड़ रहे हो, तो आप मत देखो उसके ब्लॉग। सिंपल सी बात है, 2-3 बार नोट इंटरेस्ट में डालो चैनल उसका, फिर आपके सामने सो ही नहीं होगा वो। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें देखे भी, हमें बुराई भी करनी है, तो वो आप लोगों की मर्जी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी, और फिर मिलूंगी आपको एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद। अगर एक बात और बोलूँगी, ये जो होता है ना कि बेटी का पति उसकी हेल्प कर रहा है तो अच्छा, और हमारी बेटा हमारी बहू की हेल्प कर रहा है तो चोरू का गुलाम। ये अगर जिस दिन आप लोग अपने दिमाग में ये बात उठा लेंगे ना कि जो हमारी बहू है वो भी हमारी बेटी है, वो किसी को पूरे घर को छोड़ कर आती है और आप लोगों को अपनाती है। जिस दिन ये बेटी और बहू में अंतर करना छोड़ दोगे ना, उस दिन आप लोग पति को चोरू का गुलाम कहना भी छोड़ दोगे। ठीक है।